श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्ये नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत कथा के तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस अष्टम अध्याय में वर्णो कथा अनूप मैत्रेय जिमी विदुर सो वर्णो हरि को रूप। मैत्रेय जी बोले, अहे प्रशंसा योग्य यह कुरु भूपति का वंश विदुर भागवत जहाँ भय संतन कुल अवतंस। मैत्रेय जी बोले कि हमें बहुत आनंद है कि यह पुरु वंश संतों की सेवा करने योग्य हैं। जो भगवान के मंत्री यह तुम धर्मराज हुए, श्री नारायण की कीर्ति रूप माला को क्षण क्षण में नवीन सी कर रहे हो। तुच्छ सुख के लिए जो मनुष्य महादुख को प्राप्त होते हैं, उनका वह दुख दूर करने के अर्थ श्रीमद् भागवत पुराण का प्रवर्तन करता हूँ, जो साक्षात श्री भगवान ने ऋषियों के सम्मुख वर्णन किया है। आदि संकर्षण भगवान जो पाताल में विराजमान है, जिनका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, उन शेष जी से भगवान वासुदेव के तत्व के जानने की इच्छा से सनत कुमार आदि मुख्य मुनियों ने पूछा। अपने हृदय में विराजमान उन वासुदेव भगवान को सर्वोत्कर्ष से पूछने वाले सनत कुमार आदिकों के कृपा के लिए नीचे को सिर किए हुए नयन कमल को किंचित खोल कर देखा। श्रीमद्भागवत सुनने से सत्यलोक में पाताल लोक में गंगा द्वारा होकर सनत कुमार आदि गए। गंगा जल से उनके केश भीग गए थे। उन अपनी बिजी जटा समूहों से श्री शेष जी के चरण कमल में सनकादिक ने अपना सिर धर कर नमस्कार किया। जिन चरणार बिंदुओं को नागराज कन्या अत्यंत प्रेम से अनेक अनेक प्रकार की भेंटें धर धर पति की चाहना के लिए आनंदित होकर पूजन करती हैं, भगवान शेष जी के चरित्रों के महात्म्य को जो जानने वाले हैं, वे अनुराग सहित गदगद वचनों से बारंबार उनकी स्तुति करते हैं। जिनके सहस्त्रों किरीटों के मणि रत्नों से अत्यंत प्रकाशित हो रहे हैं, निवृत्ति मार्ग के धर्म संयुक्त सनत कुमार के लिए निश्चय कर भगवान शेष जी ने कहा। हे राजन, वही धर्म सर्वव्रतधारी सांख्यायन जी ने सनत कुमार से पूछा। तब सनत कुमार ने उनसे कहा, परमहंस हंसों में मुख्य सांख्यायन जी को भागवत की विभूति कहने की इच्छा हुई। तब उनके समीप पराशर और बृहस्पति जी आए, जो हमारे गुरु हैं। उनकी प्रीति जानकर श्री भागवत पुराण सांख्यायन ने उनको कह सुनाया। पुलस्त्य मुनि ने पराशर को यह वर दिया कि तुम पुराण के वक्ता हो। उसे उन्हीं पराशर मुनि ने दयालु भाव से आद्य पुराण भागवत पुराण मुझको सुनाया। हे वत्स, वर्णन करी हो सकल विधि, श्रद्धा जानी तुम्हारी, सावधान हो सुनो अब हरि कीरति मनधारी। हे विदुर जी, हम श्रद्धालु नित्य सेवा करने वाले आपसे भागवत पुराण कहते हैं। जब महाप्रलय में विश्व नष्ट हो गया, उस समय चिच्छक्ति को त्याग नेत्रमुंद शेषशय्या पर शयन कर केवल एक श्री विश्वनाथ सावकाश प्राप्त कर अपनी आत्मा की रति में चेष्टा रहित होते हुए शरीर के भीतर भूत सूक्ष्म उनके अर्पित कालात्मिक अपनी शक्ति को प्रेरणा करके आप अपने जल स्थान में वास करने लगे। जैसे काष्ठ में अग्नि अपने पराक्रम को रोककर निवास करती हैं और रगड़ने से उसी काष्ठ से फिर वही अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार जान लीजिए चारों युगों के सहस्रों वर्ष तक उस जल में सोते रह गए और अपनी प्रेरित काल रूपी शक्ति से सब कर्म जिनको प्राप्त होते रहे, वे त्रिलोकीनाथ सब लोकों को अपने में लीन देखने लगे। इस प्रसंग में इस प्रकार की कथाएं कि पिता को राक्षसों से खाया हुआ सूत पराशर जी राक्षसों के विनाशार्थ यज्ञ में प्रवृत्त हुए। जब वशिष्ठ जी के कहने से निवृत्त हुए, तब पुलस्त्य मुनि ने अपनी संतान की रक्षा समझकर प्रसन्न होकर यह वर दिया कि तुम सब पुराणों के वक्ता होंगे।
सूक्ष्म अर्थ में सब ओर से जिनकी प्रविष्टि हुई उन ईश्वर के अंतर का जो कारण था वह रजोगुण से सूक्ष्म होकर काल के अनुसार गुण से चलायमान सूखा, तब नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। कर्म का प्रतिबोधक समय पाकर एक संग वह सबका कोश एक कमल निकला और आप अत्यंत अनुपम अपनी कांति से विशाल उस जल से प्रकाशक तमनाशक मार्तंड के समान समस्त ब्रह्मांड के कारण सूक्ष्म रूप हुए। संपूर्ण जीव भोग्यों को प्रकाश करने वाला वह लोकात्मक कमल जिस विष्णु भगवान से उत्पन्न हुआ था, वही विष्णु भगवान जब उसमें प्रविष्ट हुए तब स्वयं वेदमय विधाता उससे उत्पन्न हुए कि जिनको स्वयंभू कहते हैं। उस कमल के दलों पर बैठे बैठे इधर उधर को देखा तो लोक दृष्टि न आए, तब आकाश की ओर नेत्र घुमाए, तब चारों दिशा देखने को चार मुख प्रकट हुए। प्रलय की वायु से जल कांप रहा था, गंभीर लहरों से भंवर पड़ रहे थे। उस जल में सब लोक का तत्व कमल में विराजमान आदि देव ब्रह्मा ने साक्षात अपने आप को और कमल को कुछ नहीं जाना। जो मैं कमल की पीठ के ऊपर बैठा हूँ, मैं कौन हूँ और यह कमल जल में कहाँ से प्रकट हो गया? नीचे तक है कि यहीं से उत्पन्न हुआ है। जो यहाँ स्थित है तो इसका उत्पन्न करने वाला भी कोई होगा, जिससे यह भावना निश्चय होती है कि नीचे इसकी जड़ का आधार कहीं न कहीं अवश्य होगा। ऐसा विचार कर कमल की नाल पकड़कर ब्रह्मा जी जल के भीतर चले गए। वह कमल की नाल विष्णु भगवान की नाभि से निकली थी कि ब्रह्मा जी उसको खोजते ही खोजते जल में नीचे को चले गए, परंतु कमल के मूल का ठिकाना नहीं लगा। हे विदुर जी, उस निबिड़ अंधकार में अपने रचने वाले को ढूंढते ढूंढते जब ब्रह्मा को बहुत दिन हो गए तो अजन्मा ईश्वर के काल ने देहधारियों को भय दिया। श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र काल रूप ने सबकी आयु क्षीण की। इसका अभिप्राय यह कि 100 वर्ष ब्रह्मा को ढूंढते ढूंढते हो गए तो भी भेद न मिला कि कमलनाल कहाँ है। जब मन कामना पूरी न हुई तो फिर ब्रह्मदेव लौटकर अपने कमल पर आकर बैठे। धीरे से श्वास जीत सब ओर से चित्त निवृत्त कर योग समाधि लगाकर बैठे। 100 वर्ष के उपरांत उस योग साधना से ब्रह्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो आप अपने हृदय में प्रकाशित जो कभी नहीं देखा था उनका दर्शन हुआ। कमल नालवत घोर विस्तृत शेष जी के फण रूप शैया पर एक पुरुष अत्यंत प्रकाशवान सो रहे हैं। 10,000 फणों के छत्र रूप मस्तकों के रत्नों की कांति से महाप्रलय के अंधकार को दूर कर रहे हैं। शंका होती है कि मैत्रेय जी ने मनु के समान भगवान का श्रृंगार वर्णन किया। यह महा अन्याय है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ को मणि मोती हीरा आदि का आभूषण हुआ तो क्या आश्चर्य है। जैसे राजा को कोई कहे कि राजा आज अनेक प्रकार का सुंदर भोजन कर रहे हैं, यह बात कहनी बड़ी अयोग्य है। जिनके करोड़ों रुपये घर में पड़े हैं और रिद्धि सिद्धि से भंडार भर रहे हैं, उनको सुंदर भोजन करना क्या आश्चर्य है। ऐसे ही त्रिलोकीनाथ के आभूषणों का वर्णन करना, इसमें बड़ी शंका है। उत्तर, ज्ञानी पुरुष तो भगवान को त्रिलोकीनाथ जानते हैं, परंतु अज्ञानी लोग भगवान को कुछ नहीं जानते। सुंदर पदार्थों को भगवान करके मानते हैं, परंतु अज्ञानियों को लोभ करने के लिए मनुष्यों के समान भगवान का श्रृंगार वर्णन किया है। जिन भगवान के श्रृंगार सुनकर अज्ञानी जन भी मोह को प्राप्त होंगे और जानेंगे कि ऐसे बड़े लक्ष्मीवान हैं, ऐसा जानकर अज्ञानी भी भगवान की भक्ति करेंगे। धनवान होने के लिए फिर धीरे धीरे ज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए मुनीश्वर लोगों ने मनुष्य के आभूषणों के समान भगवान का श्रृंगार वर्णन किया। संध्या काल के मेघवत पीतांबर पहने अनेक सुवर्ण शिखर, जिसमें किरीट समान रत्न जलधारा, पुष्पों की वनमाला, बांस भुजा के तुल्य वृक्ष चरणवत
जिसमें मरकत शिलामय पर्वत की शोभा को अपनी सुंदरता से तिरस्कार करते हैं। उस पर्वत में स्थित रत्नादिक होते हैं, बांस भुजा तुल्य हैं, वृक्ष पद समान हैं, अति दीर्घ विस्तृत अपना मान करने वाला, लोकत्रय के संग्रह दे से विचित्र दिव्य आभरण वस्त्रों की शोभा दे का वेश अलंकार किया है। अपनी अपनी कामना से वेद गीत मार्गों से पूजते हुए मनुष्यों को नख रूप चंद्रमा की किरणों से सुंदर अलग अलग अंगुली रूप जिसमें पत्र उन संपूर्ण मनोरथों के पूर्ण करने वाले अत्यंत कोमल कमल से चरणों को कुछ ऊपर को उठाकर दिखा रहे थे। ऐसे नारायण को देखा। लोक की क्लेश नाशक मधुर मुस्कान, चारों ओर से झमकने वाले कुंडल कानों में झलक रहे हैं, लाल लाल बिंबा फल समान होठों की कांति, शुक तुंड सी सुंदर नाक, भ्रू मुख से अपने पूजन करने वाले पुरुषों का सम्मान करते हैं। कदम के केशरवत पीले पीतांबर से, क्षुद्र घंटिका से कटिका पश्चात भाग सुंदर अलंकृत हैं। हे वत्स कौस्तुभ मणि और भगवान वासुदेव को अमूल्य हारों से श्री जी का चिन्ह भृगुलता वक्षस्थल में शोभित हैं। अमूल्य भुजबंधों की उत्तम उत्तम मणियों से भुजदंड सहस्र शाखा समव्याप्त हो रहे हैं। जैसे चंदन के वृक्ष केयूरादिक तुल्य फल पुष्पादि से व्याप्त होते हैं, इसी प्रकार जानो अप्रकट जिसकी मूल हैं सकल भुवनात्मक वृक्ष राज शेष जी के फणों से स्कंधादिक शाखा ईश्वर हैं। जैसे चंदन सर्पों से वेष्टित होता है, ऐसे महाशेष जी से परमेश्वर वेष्टित हैं, जिसमें चर अचर का भवन और भगवान ही, जिसमें पर्वत शेष जी के बंधु, जिसमें जल सहस्र किरीट स्वर्ण श्रृंग समान है, कौस्तुभ रत्न गर्भ में जिनके से ईश्वर है, वेद रूप भ्रमरों से शोभा वाली अपनी कीर्ति रूप वनमाला कंठ में पहने, सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि ये जिसको न जान सके, त्रिलोकी में संग्राम करने को फिरने वाले भगवत प्रधानों को भी असह श्री हरि हैं। जिस समय भगवान को देखा उसी समय नाभि सरोवर में कमल अपना देह प्रलय का जल पवन आकाश जगत के विधान करने वाले ब्रह्मा जी ने देखा कि इससे परे लोक के विशेष करके रचने की दृष्टि न देखी। ब्रह्मा सब कर्मों का बीज रजोगुण से युक्त प्रजा के रचने की इच्छा की दृष्टि से विसर्ग में चित्त किए श्री भगवान के गुप्त मार्ग में निवेशित चित्त ब्रह्मा जी स्तुति योग्य भगवान की स्तुति करने लगे। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां ब्राह्मण सर्वोत्कृष्ट श्रीमन्नारायण स्वरूप वर्णनम नाम अष्टमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।